नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आप लोगों के डिमांड पे जो है रीजनिंग और मैथमेटिक्स दोनों स्टार्ट किया जा रहा है। आप लोगों का कहना था सर, जीके जीएस करंट अफेयर तो अच्छा हो ही रहा है और रीजनिंग भी कुछ, रीजनिंग और मैथमेटिक्स भी करा दीजिए ताकि हम लोगों का रेलवे का पेपर बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, तो चलिए पावर कॉन्सेप्ट का शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जिसके पास कॉन्सेप्ट रहेगा वही सफलता पाएगा, वही जल्दी से क्वेश्चन हल कर पाएगा। तो देखिए, एक चैप्टर हम लोगों का एनालॉजी, ठीक है, एनालॉजी कह लीजिए या सिमिलरिटी कह लीजिए। ठीक है, ये चैप्टर है और इस चैप्टर में लेटर से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। लेटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? हिंदी में कह लीजिए तो सादृश्यता, सादृश्यता हो जाएगा। ठीक है, या इसको संबंध भी बोलते हैं। ठीक है, सहसंबंध, सहसंबंध भी बोला जाता है। इंग्लिश पे कहेंगे तो एनालॉजी, एनालॉजी, या आप कह लीजिए सिमिलरिटी। ठीक है, सिमिलरिटी। ठीक है, तो ये चैप्टर है और यहाँ पे जो है अल्फाबेट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए, पहले लेटर पोजीशन पता होना चाहिए कि जैसे ए है तो ये किस पोजीशन पे है? एक पर है। बी है तो ये किस पोजीशन पे है? दो पर है। हम लोगों को पता है टोटल 26 होते हैं। ठीक है, तो इन 26 का हम लोगों को लेटर पोजीशन पता होना चाहिए। अब इसके लिए देखिए कई टेक्निक लोग अपनाते हैं। मैं तो इसे बताता हूँ निमोनिक्स टेक्निक से, जैसे मैं पढ़ा था उसी तरीके से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको आसानी से याद किया जा सकता है। ठीक है, चलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले ए बी सी डी, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। ये सभी को पता है कि ए एक पे है, बी दो पे है, सी पर तीन है, डी पर चार है। समस्या यहां से चालू होती है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले एक वर्ड याद रख लीजिएगा, ई ज्योति। ठीक है, ई ज्योति याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये पांच पांच के जो गुणज हैं, ठीक है, उनका लेटर पोजीशन आपको यहाँ बता देता है। जैसे ई पे, ई का लेटर पोजीशन क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जे का आपका 10 हो जाएगा, ओ का 15 हो जाएगा और टी का 20 हो जाएगा, वाई का 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 लेटर हो गए यहाँ से और 4 ये, तो आपका मामला क्लियर हो गया। लगभग 9 लीटर याद हो गए, ई ज्योति से याद कर लेंगे। ठीक है, और देखिए टी को T20 करके भी याद कर सकते हैं। ठीक है, T20, है ना। चलिएगा, तो अब देखते हैं हम लोग एफ से। तो एफ देखेंगे, देखिए एफ इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, एफ इस तरीके से बनाए, इसको मिला देंगे। ठीक है, इसको मिला देंगे तो एफ का लेटर पोजीशन क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, एफ का लेटर पोजीशन क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी आपको ये बस मिलाना है ना। अगला देखिएगा जी है, जैसे तो जी इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, तो इसमें देखिए 7 साफ साफ दिख रहा है ना। जी में देखिए यहाँ पे ये 7 इस तरीके से कर लीजिएगा तो यहाँ पे 7 दिख रहा है, तो यानी जी का लेटर पोजीशन कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं यच। तो यच हम लोग किस तरीके बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं। ठीक है, यच कैसे बनाते हैं? इस तरीके से बनाते हैं। ये ऊपर नीचे मिला दीजिएगा तो देखिएगा ये किस अंक के तरीके दिख रहा है? ठीक है, तो 8 की तरीके दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? 8 की तरीके। वैसे भी आप देखेंगे डिजिटल घड़ी वगैरह में 8 जो है कुछ ऐसे ही बना होता है। ठीक है, तो यच को आप जब मिलाएंगे, ठीक है, तो यच 8 के तरीके दिख रहा है, तो यच का लेटर पोजीशन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं आई। आई इस तरीके से बनाते हैं हम लोग। ठीक है, अब आई को देखिएगा, बहुत लोग
कैपिटल में इस तरीके कर्सिव राइटिंग जो होती है आई ऐसे भी बनाया जाता है, तो ये साफ साफ दिख रहा है 9 के तरीके, ठीक है। कर्सिव राइटिंग में आई इस तरीके से बनाते हैं ना, तो ये 9 के तरीके दिख रहा है, तो आई का लेटर पोजीशन क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जे, जे का हम लोगों ने इजोती से देख लिया था कि लेटर पोजीशन क्या होगा, 10 होगा इसका, ठीक है। अगला देखेंगे, जे का हो गया 10। अब अगला देखेंगे के का, के हम लोग इस तरीके बनाते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस वाली लाइन को देखिए ऐसे ही ऐसे तो बनाते हैं के, इस वाली लाइन को ऐसे ही रहने देंगे सीधा सीधा, और इसको खींच के सीधा कर देंगे इस वाली लाइन को, ये तो ऐसे रहेगा, इसको खींच के सीधा करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो के का लेटर पोजीशन क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी 11 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं यम। यम देखिए इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको घुमा देंगे, ठीक है, 90 डिग्री मूव करा देंगे क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घुमा देंगे, तो ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, ठीक है। तो अब देखिए 3 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 3 पे भाई यम का लेटर पोजीशन 3 तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है, 13 हो जाएगा, क्योंकि 3 पर तो ऑलरेडी सी है, ठीक है, तो इसका 13 हो जाएगा। अगला देखते हैं यन का, ये यन है, ठीक है, यन देखिए है। अब यन देखिए कितने लाइनों से बना हुआ है, एक तरीके से ये भी देख सकते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, यानी कितने पॉइंट इस पे बनने हैं, 4 पॉइंट बनने हैं। तो 4 पॉइंट से 4 याद आप कर लेंगे, ठीक है। तो 4 तो होगा नहीं, क्योंकि 4 पे तो डी है, तो इसका क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यानी 14 हो जाएगा यन का, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं ओ, ओ का ई ज्योति से हम लोग याद किए थे कितना था, 15, ठीक है। पी देखते हैं, पी को हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है, पी को इस तरीके से बनाया जाता है। इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, या कह लीजिए कि मिरर इमेज ले लेंगे, ठीक है। यहां शीशा लगाएंगे तो पी किस तरीके से दिखेगा, ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, ठीक है। पी जो है इस तरीके से दिखने लगेगा पलटने के बाद, ठीक है, ऐसे सीधे सीधे पलटेंगे, ठीक है, ऊपर की साइड पलट देंगे यहां से, तो इस तरीके से दिखने लगेगा। अब ये देखिए कुछ 6 जैसा दिख रहा है, इसको यहां से थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो 6 जैसा दिख रहा है। तो पी तो 6 हो नहीं सकता है, क्योंकि 6 पे ऑलरेडी ये पा चुका है, तो पी का लेटर पोजीशन क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। पी का क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग क्यू, क्यू इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। इसको इमेजिन कर लीजिएगा थोड़ा इस टाइप का, है ना। तो यहां भी देखिए 7 की तरीके इस तरीके से बना लेंगे तो 7 के तरीके दिखेगा। तो क्यू 7 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 7 पे ऑलरेडी जी आ चुका है, तो इसका क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा क्यू का, ठीक है। क्यू का 17 हो जाएगा, यानी 17 हो जाएगा। अगला देखते हैं आर, आर देखिए हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है, आर इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये मिला देंगे, इस तरीके से बनाते हैं आर हम लोग, तो आर को यहां मिला देंगे इस तरीके से, नीचे वाला भाग मिला देंगे, तो ये कुछ 8 जैसा दिखने लगा, है ना, 8 जैसा दिखने लगा। तो 8 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 8 पे ऑलरेडी एच आ चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ, 18 हो जाएगा, यानी आर का कितना हो जाएगा लेटर पोजीशन, 18। उसके बाद यस देखिए, है ना, यस इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इसको मिला देंगे, ऊपर वाले भाग को यहां मिला देंगे, तो ये देखिए कुछ 9 जैसा दिखने लगा ना। तो 9 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 9 पे तो ऑलरेडी आई आ चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। और टी का हम लोगों ने T20 करके याद ही कर लिया था, और ई ज्योति से भी आप याद कर सकते हैं टी का, ठीक है। अब अगला देखते हैं यू, यू का देखते हैं, ठीक है। यू, तो कर्सिव राइटिंग में यू कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता है। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा के और ये इस तरीके से बना लेंगे, और इस वाले को सीधा कर देंगे, यानी कुछ इस तरीके से बन जाएगा ये, ठीक है। तो यू का कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, यानी 21। अगला देखिए, अगला अपना वी है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, वी इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, है ना, यहां से बस इसको बढ़ा देना है,
तो ये देखिए दो जैसा दिख रहा है, दो जैसा दिख रहा है, तो अब दो तो हो नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि दो पे तो बी आ जाएगा, 12 भी नहीं हो सकता क्योंकि 12 पे ऑलरेडी यल आ चुका है। तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए डब्ल्यू, डब्ल्यू ये है, डब्ल्यू को क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे 90 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से घुमाएंगे तो डब्ल्यू कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। अब ये देखिए तीन जैसा, थ्री जैसा दिख रहा है, तो थ्री तो हो नहीं सकता है, थ्री पे क्योंकि ऑलरेडी सी आ चुका है, डब्ल्यू का लेटर पोजीशन थ्री नहीं हो सकता क्योंकि सी आ चुका है। और उसके बाद 13 की बात करें तो 13 पे ऑलरेडी एम आ चुका है, तो बचा क्या, उसके बाद आएगा क्या, तो 23 आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं एक्स, एक्स ऐसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है, एक्स ऐसे बनाते हैं, इसको यहां से मिला देंगे, ठीक है, एक लाइन बस मिलाएंगे, तो ये देखिए 4 जैसा दिख रहा है, तो एक्स का क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और वाई का तो ये ज्योति से याद ही हो गया, वैसे भी वाई और जेड को, वाई और जेड का तो लगभग सभी को याद रहता, ठीक है, कि 25 और 26 हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रहना चाहिए, ठीक है। याद रहने से आपका क्वेश्चन लगाने का स्पीड जो होगा बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा और इससे संबंधित क्वेश्चन आप लगा के देखिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल लगेंगे आसानी से, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला हम लोग देखते हैं अपोजिट लेटर्स, ठीक है, क्योंकि देखिए एनालॉजी कह लीजिए या सिमिलरिटी, ठीक है, उस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये भी प्ले करता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन दे देगा इस पे बेस्ड, यदि याद नहीं रहता तो बहुत समस्या होता है उसको हल करने में, ठीक है, समय ज्यादा लग जाता है, निकालने को तो आंसर आप निकाल लेंगे लेकिन टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको डायरेक्टली याद रहना चाहिए अपोजिट लेटर्स, ठीक है, कि ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का आपका डब्ल्यू होता है, ठीक है। तो चलिए कैसे हम लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। अब देखिए सबसे पहला है ए और जेड का, ठीक है, तो ए टू जेड, अल्फा अल्फाबेट्स कहां से कहां तक होते हैं, ए टू जेड होता है, तो ए टू जेड याद कर लेंगे, यानी ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अगला देखिए बी, बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है, ठीक है, बी का अपोजिट वाई होता है, इसको कैसे याद रखेंगे, बॉय से याद कर लेंगे, बी ओ वाई, बॉय से याद कर लेंगे, बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अगला देखते हैं सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है, सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। तो इसको देखिए एक चिप्स आता है क्रैक्स करके, ठीक है, क्रैक्स करके आता है, CRAX, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा क्रैक्स से कि सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है डब्ल्यू, यानी डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, डी का अपोजिट डब्ल्यू। तो इसको देखिए सिंपली, दूध वाला तो हम लोगों के यहाँ आता है दूध देने, ठीक है, तो वहां से याद कर लीजिएगा, ठीक है, इसको दूध वाला, ठीक है, दूध वाला, तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है, ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है। एक शब्द है देखिए, वर्ड है लव, ठीक है, बहुत प्यारा शब्द है ना, LOVE, यहां से दो अपोजिट लेटर तैयार हो जाएंगे आपके, यल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और वी का अपोजिट क्या होगा, ई हो जाएगा, ठीक है, या कह लीजिए ई का अपोजिट वी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए एफ का अपोजिट क्या होता है, यू होता है ना, यू होता है। इसको देखिए कैसे याद रखेंगे, फ्यूचर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, फ्यूचर वर्ड हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भविष्य हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, फ्यूचर से याद रख लीजिएगा, एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए GT, जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है। तो GST हम लोग जानते हैं ना, GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यहां से याद कर लीजिएगा GST
ठीक है, जीएसटी से याद कर लीजिएगा, जीटी होगा। ठीक है, चलिए अगला, यच का अपोजिट क्या होगा, यस होता है। यच का अपोजिट क्या होता है, यस होता है। तो ये हाई स्कूल से याद कर लीजिएगा, यच क्या हो जाएगा, हाई स्कूल। ठीक है, हाई स्कूल से क्या याद हो जाएगा आपको, यच का अपोजिट क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आई आर। आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है। तो इसको इंडियन रेलवे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंडियन रेलवे, इसी में जाना चाह रहे हैं ना ज्यादातर लोग। ठीक है, तो यहां से इंडियन रेलवे से एक अपोजिट लेटर भी आपका तैयार हो गया। ठीक है, अगला देखिएगा, जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू होता है। एक मूवी आई थी जंगल क्वीन करके। ठीक है, जंगल क्वीन करके मूवी आई थी, तो वहां से जे का अपोजिट क्या याद हो जाएगा आपको, क्यू हो जाएगा, जे का क्यू हो जाएगा। ठीक है, और केपी, के का अपोजिट क्या होता है, पी होता है। बड़ा फेमस शहर है कानपुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का फेमस शहर क्या है, कानपुर। तो वहां से याद कर लीजिएगा। ठीक है, कान, और इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो कानपुर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यल का अपोजिट तो हम लोग को पता है, लब से याद कर लेंगे। एल का अपोजिट ओ हो जाएगा। यम, यम का अपोजिट क्या होता है, यम का यन होता है। तो इसको याद कर लेंगे मैन से, यम ए एन, मैन। ठीक है, तो बी ओ वाई बॉय हो गया, एम ए एन मैन हो गया। तो यम का अपोजिट लेटर यन हो जाएगा। देखिए ये टेक्निक बहुत अच्छा लगता है मुझको। ठीक है, इसी तरीके से मैं सीखा था, वही मैं आपको बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं निमोनिक्स टेक्निक, यानी आपके दिमाग में पहले से कोई चीज है और उसी से एसोसिएट करके आपको बता दिया जाए तो याद हो जाता है परमानेंटली। ठीक है, बहुत लंबे अरसे तक इसको आप कभी भूल कर भी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, भूलना चाहेंगे तो भी नहीं भूल पाएंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा इस चैनल से। आप जुड़े रहिए। ठीक है, अपने जो भी बेस्ट फ्रेंड हो उनको भी बता दीजिएगा इस चैनल के बारे में। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट निश्चित तौर पे आपको इस चैनल पे मिलेंगे। और लाइव सेशन देखिए हम लोगों का चल रहा है अभी, जीके जीएस करंट अफेयर का। ठीक है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह में 9 से 10 रहता है जीके जीएस करंट अफेयर स्टैटिक जीके, और शाम को 6 से 7 चलता है साइंस का स्पेशल क्लास लाइव सेशन। ठीक है, तो चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।